नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। और एक अभी अभी बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से संगणक की सीधी भर्ती निकल के आई है। डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होनी है वो निकल के आई है, यानी कंप्यूटर यानी संगणक की भर्ती है वो निकल के आई है। चलिए देख लेते हैं कि कुल कितनी पोस्ट है इसके अंदर। तो कुल पोस्ट है इसके अंदर 512 गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया से 512 है, जिसके अंदर अदर स्टेट से अगर आप हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हो। फिर है अनुसूचित क्षेत्र जिसके अंदर टीएसपी एरिया है, जिसमें 71 सीट है, यानी कुल 583 पोस्ट है। ऑल इंडिया से आप सभी इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हो। तो देख लेते हैं कि विशेष नोट में क्या है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको rssb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है और वहाँ पे आपको ये पोस्ट दिखेगी, उसके ऊपर जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। इसके अलावा आप sso.rajasthan.gov.in पे लॉगिन करके भी वहाँ से आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आप वहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपके लिए ज़रूरी है। जो इसकी फ़ीस है वो देख लेते हैं, जिसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी है उनके लिए 600 रुपये है, और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 400 रुपये है, और दिव्यांगजन हैं उनके लिए 400 रुपये है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर का जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए 600 रुपये है। उसके बाद में अगर इसका आप डिस्क्रिप्शन देखना चाहो कि किस नॉन टीएसपी एरिया में कौन कौन सी जो पोस्ट हैं उनको किस तरह से डिवाइड किए गए, वो अगर आप देखना चाहो तो इसको आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चलिए आप देख लेते हैं आगे। क्षैतिज आरक्षण का देखने का कोई इतना ज़रूरत नहीं है। चलिए स्पोर्ट्स कोटा भी है, ये अच्छी बात। अगर आप स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट रखते हो तो ये आपके लिए अच्छी है बात है। चलिए आप बात कर लेते हैं सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार संगणक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग निर्धारित है। तो स्टेट गवर्नमेंट का पे लेवल 8 है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी है वो मिलने वाली है। तो इसके अंदर आपको क्या होगा कि देखिए इसमें सेकंड नंबर का पॉइंट देखिए। चलिए पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट देख लीजिए। जो ट्रेनी है उनको मासिक नियत यानी आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी 2 साल के लिए, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट में जितने भी नए कर्मचारी लगते हैं उनको 2 साल के लिए फिक्स सैलरी दी जाती है, जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का आरए, ट्रेवलिंग अलाउंस, रेजिडेंशियल अलाउंस, ये जो आपका एचआरए है, और इसके अलावा आपका जो महंगाई भत्ता है वो कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहने वाली है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय के साथ आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 एबीसी का प्रमाण पत्र, और इसके साथ में आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रण अधीन DOEACC द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र, यानी आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसके अलावा आपको NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो इसके अलावा आपके पास देख लीजिए व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सहायक, डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र। ठीक है, देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे इसके अंदर डिप्लोमा और प्रमाण पत्र देखें, यानी इनमें से एक आपके पास होना जरूरी है। तो इसके अलावा आपको देवनागरी में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान है, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वो तो लगभग आजकल सभी रील्स और मूवीज़ देखते हैं, तो इतना नॉलेज तो सभी को है। चलिए अब इसमें और कोई अगर इम्पोर्टेंट हो तो देख लेते हैं। भारत का नागरिक हो, सबको पता है। आयु इसमें कुछ देखने लायक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आयु आपकी 18 से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि पेंशन लागू है, यानी राजस्थान में अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको पेंशन जरूर मिलेगी, यानी लाइफ टाइम आपके लिए पेंशन सिक्योर हो जाएगी। तो राजस्थान की जॉब इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको एनओसी लेना ज़रूरी है। चलिए अब ये पूरी पीडीएफ है, ये RMSSB की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये इतना ही मैं बताना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल पे हम ऑल इंडिया जितने भी जॉब रिक्रूटमेंट है वो हम
डालते हैं और रिजल्ट अपडेट हम डालते हैं। चलिए आप देख लेते हैं कि परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो परीक्षा की स्कीम है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 30 होंगे 30 मार्क्स के, और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे 70, यानी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और टाइम होगा आपके पास 2 घंटे। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखना चाहो तो मैं इसको थोड़ा स्लो मोशन में प्ले कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास सेव रख सकते हो इसका। ठीक है साथियों, ये वीडियो मैं आज के यहीं खत्म करता हूँ, और कोई जॉब आएगी तो आपको ज़रूर यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।